गोरी कवि भोजन के तलाश में एक तालाब के पास बैठी थी। तभी अचानक एक चील के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसे दिखाई दिया कि चील पेड़ के नीचे दबा हुआ चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, कृपया करके मुझे बचाओ। नहीं नहीं, मैं चील को बड़े अच्छे से जानती हूँ। धोखे से अपने पास बुलाकर छोटे पक्षियों को खा जाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ बेटा, मैं एक साधु चील हूँ, कृपया करके मुझे बचा लो। फिर गोरी कवि पेड़ के डाली को हटा देती है, जिससे कि चील बच जाता है। बेटा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, इसलिए ये लो ताबीज, ये तुम्हें हमेशा बुरी आत्मा से रक्षा करेगा। मुझे बुरी आत्मा और भूत जैसे बातों पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके कहने पर ये ताबीज अपने पास रख लेती हूँ। फिर गोरी कवि अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में कबूतर और टूनी चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही है आप दोनों में? कुछ खास नहीं गोरी बहन, बस मैं ये कह रहा था कि आजकल भूतिया चिड़िया की खबरें बढ़ते जा रही है। ये सब बकवास बातें हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि आजकल के जमाने में भी ऐसे ऐसे बातों पर लोग विश्वास करते हैं। हाँ गोरी बहन, पर ये सच बात है। फिर गोरी कवि अपनी घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक भूतिया चिड़िया उसे मारने की कोशिश करती है, परंतु गोरी के पास तावीज होने के वजह से कुछ नहीं होता और उसे भूतिया चिड़िया भी दिखाई नहीं देता और वो घर चली जाती है और देखती है कि उसके पति कालू अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। ये पागलपन क्यों कर रहे हो जी? मैं जंगल के सैर करने गया था और वापस आया हूँ, तब से मेरा सिर भारी भारी लग रहा है। अब रात हो चुकी है और मुझे बहुत नींद आ रही है और आप भी शांति से सो जाओ। फिर गोरी गहरी नींद में सो जाती है, पर कालू को नींद नहीं आती है। तभी कालू को कोई बाहर से बुलाने लगता है, कालू बाहर आओ, बाहर आओ कालू। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है, जरा देखूं तो। ये बोलकर कालू बाहर चला जाता है और देखता है कि एक भूतिया चिड़िया कालू के पास आ रही है। फिर कालू जल्दी से अपने घर के अंदर जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो मेरे कालू, मेरे पास आओ। बचाओ गोरी, मुझे बचाओ। तभी घर से बाहर गोरी आ जाती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी गोरी को याद आता है कि साधु चील ने एक ताबीज दिया था। वो ताबीज जल्दी से उस भूत पर फेंक देती है, जिससे कि भूत वही जलकर भस्म हो जाता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सुंदरवन के जंगल में गोरी कवि अपने भाई बबलू के साथ रहती थी। कुछ समय बीत जाता है और दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। एक दिन गोरी कवि अपने घर से दूर पेड़ पर बैठी थी। तभी उधर से एक कौवा आता है, जिसका नाम कालू होता है। आपको मैं इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। आप बहुत सुंदर हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोरी है और मैं अपने भाई के साथ पास के ही जंगल में रहती हूँ। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालू है और मेरा घर इसी जंगल में है, परंतु मैं शहर में रहता हूँ। ऐसे ही कुछ देर तक आपस में बातें करते हैं। अच्छा, अब मैं अपने घर जाती हूँ। मेरा भैया इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, तो कल 10 बजे यहीं पर आपका इंतजार करूँगा। आप आओगे ना? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी।
फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन कालू और गौरी फिर से मिलते हैं। ऐसे ही अब रोज रोज दोनों मिलते रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मुझे ऐसे ही रोज रोज मिलने में अच्छा नहीं लगता। क्यों न हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें? ठीक है कालू, मैं आज ही अपनी भैया से हम दोनों की शादी के बारे में बात करूंगी। फिर गौरी अपने घर आ जाती है। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ गौरी, बोलो क्या बात है। भैया, ओ है ना भैया, ओ। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ। भैया, मैं एक चिड़ा से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो कहाँ रहता है और क्या करता है। भैया, वो शहर में रहता है और वहीं पे नौकरी करता है। ठीक है बहन, उसे कल अपने घर बुला लेना, हम उससे बातें करके तुम्हारे शादी करा दूंगा। अगले दिन गौरी कालू के पास जाती है और बोलती है, कालू, भैया तो शादी करने के लिए मान गए हैं, पर आपसे कुछ बातें करने के लिए कल मेरे घर बुलाए हैं। अगले दिन गौरी कवि और बबलू कौआ दोनों घर के साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि कालू को आना था। बहन, घर की सफाई तो हो गई है, अब मैं कालू को खाने के लिए जंगल से कुछ फल ले आता हूँ। इतना कहकर बबलू फल लेने चला जाता है और जंगल से बहुत सारा फल लेकर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा देख लेता है, परंतु कालू ये नहीं जानता था कि ये कौवा गौरी की भैया है। क्यों न मैं इसका फल छीनकर गौरी के लिए ले जाऊं? ये सारा फल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं, मैं ये फल तुझे कभी नहीं दूंगा। फिर कालू फल छीनने लगता है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और बबलू कालू को मारता है, जिससे कि कालू जमीन पर गिर जाता है। तभी बबलू जल्दी से फल लेकर अपने घर चला जाता है। ओ नो, पंख तो गंदे हो गए और मैं फल भी नहीं छीन पाया। अब मैं गौरी के घर इस हाल में कैसे जाऊं? ये कहकर कालू तालाब में नहाने चला जाता है। इधर बबलू फल लेकर अपने घर चला आता है। क्या हुआ भैया, आने में इतनी देर कैसे हुई? तभी बबलू सारा बात अपनी बहन से बताता है। कुछ ही देर में कालू नहाकर गौरी के घर आ जाता है। क्या हुआ कालू, आप बहुत लेट से आए? सॉरी मेरी जान, आने में थोड़ी लेट हो गई। देखो ना भैया, आपसे मिलने कालू जी आ गए हैं, बाहर आओ ना। तभी बबलू बाहर आ जाता है और बोलता है, ये तो वही चिड़ा है जिसने मेरा फल छीनने का कोशिश किया था। क्या इसने ही आपका फल छीनने की कोशिश की? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर दोनों मिलकर कालू को मारने लगते हैं और किसी तरह कालू अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है।